सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स मॉडर्न इंडिया की। तो जैसा कि मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की स्ट्रेटजी के लिए। तो उसमें मैंने बताया था आपको कि मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए, यानी कि पूरी हिस्ट्री में 50 to 60% जो वेटेज है वो मॉडर्न इंडिया का है। और उसमें भी जो हमारा वन ऑफ द टॉपिक है वो बैटल्स रहा है। ठीक है, तो बैटल्स हम अच्छे से आज देख लेंगे इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आने वाले एग्जाम्स जितने भी हैं रेलवे के या एसएससी के, जैसे ग्रुप डी है अभी और एसएससी सीजीएल है और एनटीपीसी सीबीटी 2 है, तो इसमें आपको काफ़ी हेल्प होगी अगर आप ये वीडियो देख जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। ठीक है, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली जो बैटल हुई थी वो बैटल ऑफ कुलाचल, और इसको हम बैटल ऑफ ट्रेवेनकोर भी कहते हैं, जो 1741 में हुई थी। और ये किस किस के बीच में हुई थी? ट्रेवेनकोर किंग, जो कि जिनका नाम मार्टिन वर्मा था, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इन दोनों के बीच में ये वॉर हुई थी। ठीक है, तो आपको मेनली डेट्स और किन दो लोगों के बीच में ये वॉर हुई है आपको वो याद रखना मेनली। ठीक है, उसके बाद बैटल ऑफ स्वाली जो 1612 में हुई थी। तो स्वाली एक जगह है सूरत में, तो वहाँ पे उस जगह पे ये वॉर जो है हुई थी। और ये किस किस के बीच में हुई थी? पुर्तगीज़ वर्सेस ब्रिटिशर्स के बीच में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो इन दोनों के बीच में हुई थी। और इसमें जो ब्रिटिशर्स ने जो है वो पुर्तगीज़ को हरा दिया था। ठीक है, और पुर्तगीज़ पहले यूरोपियन थे जो इंडिया में आए थे और गए भी सबसे बाद में थे। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि पुर्तगीज़ को किस ऑपरेशन के तहत जो है यहाँ से भगाया गया था। ठीक है, तो 1613 में फिर ब्रिटिश ने अपनी परमानेंट फैक्ट्री खोली थी। ठीक है, सूरत में। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कर्नाटिक वॉर पे। तो ये 3 वॉर्स हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहली कर्नाटिक वॉर हुई थी 1744 से 1748 में। ठीक है, तो जो मेनली कर्नाटिक वॉर्स जो हुई थी वो फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। ठीक है, और ये जो था ये ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन था, यानी कि जो ऑस्ट्रिया कंट्री है वहाँ पे ये पहले से ही आपस में इनके बीच में वॉर्स हो रही थी, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में। तो उसी का ही ये सक्सेशन था। ठीक है, तो और ये जो एंड हुई थी वो ट्रीटी ऑफ एक्साला चैपल से हुई थी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, आपको डेट और किसके बीच में हुई थी और किस ट्रीटी से वो एंड हुई थी। ठीक है, उसके बाद सेकंड कर्नाटिक वॉर हुई थी फर्स्ट के तुरंत बाद ही 1749 से 1754 में। ठीक है, और ये जो एंड हुई थी ये ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से एंड हुई थी। ठीक है, उसके बाद थर्ड कर्नाटिक वॉर जो थी वो 1756 से लेकर 1763 में तक हुई थी, और ये जो एंड हुई थी ये ट्रीटी ऑफ पेरिस से एंड हुई थी। ठीक है, और इसी कर्नाटिक वॉर की सीरीज़ में, थर्ड कर्नाटिक वॉर की सीरीज़ में एक बैटल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लिएगा, बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश। तो ये कब हुई थी? ये 1760 में हुई थी। ठीक है, इसका डेट आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश में जो है ब्रिटिश की तरफ से जो लीड कर रहा था वो लीड कर रहा था आयरी कूट। ठीक है, और फ्रेंच की तरफ से जो लीड कर रहा था वो कॉम्टे डी लेली। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है इसमें। नेक्स्ट बैटल की तरफ चलते हैं, बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में लड़ी गई थी। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला जो उस टाइम का बंगाल का नवाब था, इन दोनों के बीच में ये वॉर हुई थी। तो इसका थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट दे दूँ तो फर्स्ट नवाब जो बंगाल के थे वो थे मुर्शिद कुली खान। ठीक है, और उनके बाद जो नवाब बना वो अली वर्दी खान बना। ठीक है, तो अली वर्दी खान 1756 में उसकी डेथ हो गई। तो उसके बाद जो है सिराजुद्दौला, जो ये सिराजुद्दौला है, उसके बाद ये नवाब बना एट द एज ऑफ 23। तो 23 ईयर्स की एज में ये बंगाल का नवाब बन गया। अब होता क्या है कि एक ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है कलकत्ता में, जिसमें जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनको कैप्चर्ड करके इम्प्रिजेंट कर दिया जाता है एक छोटे से सेल में, जिसकी वजह से उन सबकी ब्रिटिशर्स की डेथ हो जाती है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वॉर का इरादा बनाती है सिराजुद्दौला, यानी कि बंगाल ऑफ नवाब के साथ, नवाब ऑफ बंगाल के साथ। ठीक है, तो उस टाइम पे जो मुगल रूलर है कभी कभी पूछता है कि बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे मुगल रूलर कौन था, तो वो था आलमगीर दी सेकंड। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो होता क्या है कि रॉबर्ट क्लाइव उसको लीड कर रहा होता है ब्रिटिश फोर्सेस को इन बैटल ऑफ प्लासी में। ठीक है, तो जो ब्रिटिश होते हैं वो मीर जाफ़र का सपोर्ट लेके सिराजुद्दौला को हरा देते हैं। ठीक है, तो जो सिराजुद्दौला है फिर उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जो है मीर जाफ़र को गद्दी पे बैठा देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 1764 में क्या होता है, एक बैटल होती है, बैटल ऑफ बक्सर। वो किसके बीच में होती है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम दी सेकंड। ठीक है, तो मीर कासिम जो था वो सन इन लॉ था मीर जाफ़र का। ठीक है ना, जिसे दामाद बोलते हैं। ठीक है, तो मीर जाफ़र का सन इन लॉ था मीर कासिम। तो अब मीर कासिम और शुजाउद्दौला था वो नवाब ऑफ अवध था। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था और शुजाउद्दौला अवध का जो एरिया है ना, तो उसका नवाब था। और शाह आलम दी सेकंड जो था उस टाइम पे मुगल रूलर था बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे। ठीक है, तो ये तीनों एक साथ होते हैं, ये ब्रिटिश फोर्सेस से लड़ते हैं। और बैटल ऑफ बक्सर में जो है वो हेक्टर मुनरो लीड कर रहा होता है ब्रिटिश फोर्सेस को। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, ये तीनों लोग हार जाते हैं और ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। तो दोनों बैटल्स में ब्रिटिशर्स जीतते हैं। ठीक है, उसके बाद एक ट्रीटी साइन करते हैं ये लोग, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब साइन होती है? बैटल के एक साल बाद 1764 में। ठीक है, और इस ट्रीटी से जो है वो रॉबर्ट क्लाइव जो है डुअल गवर्नमेंट जो है सेटअप कर लेता है। ठीक है, तो डुअल गवर्नमेंट यानी दो सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक तो हमारा जो दीवानी राइट्स होते हैं
वो ये खुद रखता है, यानी कि टैक्स कलेक्शन और ये सारी चीज़ें, और बाकी जो आर्मी वगैरह होती है उसको इन किंग्स के हाथ में दे देता है। ठीक है, तो बैटल ऑफ करनाल जो 1739 में लड़ी जाती है, किसके बीच में? नादिर शाह वर्सेस मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये उस टाइम का मुगल रूलर था। ठीक है, तो नादिर शाह एक अफ़गानी था, इन्वेडर था। तो यही जो है कोहिनूर को इसने लूट लिया था, यानी कि जो पीकॉक थ्रोन था उसमें से कोहिनूर जो है ये चुरा के ले गया था। ठीक है, तो अगर कोहिनूर की बात करें तो सबसे पहले जो कोहिनूर था वो काकाटियाज़ ऑफ वारंगल थे, उन्होंने लिया था। उसके बाद जो है वो मलिक काफूर जो कमांडर था, मिलिट्री कमांडर किसका? अलाउद्दीन खिलजी का, वो ले गया था। उसके पास से नादिर शाह के पास आया था, फिर शाह शुजा के पास आया था, और लास्ट में महाराणा रंजीत सिंह के पास आया था। और जब इनको हरा दिया था ब्रिटिशर्स ने, तो उन्होंने जो है जो विक्टोरिया क्राउन है वहाँ पे जाके इसको लगा दिया था। ठीक है, तो बैटल ऑफ करनाल, करनाल हरियाणा में एक जगह है। ठीक है, तो 1739 में नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं एंग्लो मैसूर वॉर पे। तो एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो 4 वॉर हुई थी इसके अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो हुई थी वो 1967 से 1969 के बीच में हुई थी। तो मैसूर किंगडम जो है इसमें जीत गया था। तो उसको जो लीड कर रहे थे वो हैदर अली लीड कर रहे थे। ठीक है, और ये जो एंड हुई थी वॉर वो ट्रीटी ऑफ मद्रास से एंड हुई थी। ठीक है, ये याद रखना है आपको किस ट्रीटी से एंड हुई थी ये वॉर्स। ठीक है, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर जो हुई थी वो 1980 से 84 के बीच में हुई थी। इसमें क्या था, जो हैदर अली जो थे वो उनकी डेथ हो गई थी कैंसर से। ठीक है, और ये जो है हमारी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से एंड हुई थी सेकंड मैसूर वॉर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो हुई थी वो 1790 से 92 में हुई थी, जिसमें टीपू सुल्तान जो है हार गया था। ठीक है, तो ये एंग्लो मतलब ब्रिटिशर्स, और ठीक है, तो ब्रिटिशर्स और मैसूर जो किंगडम थी उनके बीच में वॉर्स हुई थी। ठीक है, और इसमें जो था हमारा ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम से ये वॉर एंड हुई थी। ठीक है, 1792 में। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखनी है आपको, सेकंड जो मैसूर वॉर हुई थी उस टाइम पे कभी कभी पूछ लेता है गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग था उस टाइम पे। ठीक है, सेकंड एंग्लो मैसूर के टाइम पे। और थर्ड के टाइम पे जो था वो कॉर्नवालिस था। ठीक है, जो कि जिसकी डेथ इंडिया में हुई थी और गाजीपुर में इसकी जो है वो कबर है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो हुई थी वो 1798 से 1799 में। ठीक है, इस वॉर में जो थी हमारी टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। ठीक है, उसके बाद और इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल था वो वेल्सली था। ठीक है, लॉर्ड वेल्सली। तो इस टाइम पे ये जो है सब्सिडरी अलायंस लेके आया था, यानी कि ये जो है अलायंस कर रहा था जितने भी किंगडम्स थे मैसूर के उनके साथ। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रेन चाइल्ड जो था ये डुप्लेक्स का था। डुप्लेक्स जो था हमारा फ्रेंच गवर्नर जनरल, तो सबसे पहले तो ये लेके आया था फ्रांस में, मगर जो ब्रिटिशर्स में था वो वेल्सली लेके आया था। ठीक है, तो ऑप्शन में देगा तो ये दोनों एक साथ नहीं देगा। ठीक है, तो सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस किसने अडॉप्ट किया? हैदराबाद ने 1798 में, याद रखना है आपको एज इट इज़। ठीक है, तो हैदराबाद ने सबसे पहले 1798 में, उसके बाद मैसूर ने 1799 में, उसके बाद तंजौर ने 1799 में अगेन, उसके बाद अवध ने 1801 में, उसके बाद पेशावर ने 1802 में। ठीक है, तो ये डेट्स आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम एंग्लो मराठा वॉर्स की तरफ। तो ये जो है 3 वॉर्स हुई थी इसके अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई थी 1775 से 82 तक। ठीक है, इसमें भी जो गवर्नर जनरल था वो वॉरेन हेस्टिंग था। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में जो गवर्नर था वो वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, और ये जो एंड हुई थी वो ट्रीटी ऑफ सालबाई से एंड हुई थी जो 1782 में हुई थी। ठीक है, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805 तक चली, जो कि एंड हुई थी हमारी ट्रीटी ऑफ राजघाट से, जो होलकर थे उनके साथ ट्रीटी ऑफ राजघाट हुई, और ट्रीटी ऑफ देवगांव जो हुई वो भोंसले जो थे उनके साथ हुई। तो ये जो वॉर थी, अच्छा एक ट्रीटी और है, ट्रीटी ऑफ बसेन। ठीक है, 1802 में हुई थी, जिसके तहत जो है सब्सिडरी अलायंस बना लिया गया था बाजीराव दी सेकंड के साथ। ठीक है, तो ये याद रखना है, ट्रीटी ऑफ बसेन 1802 में। उसके बाद थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी 1817 से 18 तक। इसमें भी जो गवर्नर जनरल था वो वॉरेन हेस्टिंग नहीं है। अच्छा, ये जो है ये दूसरा हेस्टिंग है, लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये वॉरेन हेस्टिंग नहीं है। तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पे लॉर्ड हेस्टिंग जो था गवर्नर जनरल था। ठीक है, अच्छा इसी को हम पिंडारी वॉर भी कहते हैं। ठीक है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर को। तो इसमें क्या था, बाजीराव दी सेकंड को पकड़ के, मतलब वो हार गए थे, उनको पकड़ के बितूर भेज दिया गया था, जो कि कानपुर में एक जगह है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं एंग्लो सिख वॉर। तो ये 2 वॉर्स हुई थी इसके अंदर। तो हुआ क्या था, 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी। किसके बीच में? महाराणा रंजीत सिंह के बीच में वर्सेस ब्रिटिशर्स के बीच में। तो इसमें एक एरिया डिसाइड हो गया था कि इतने एरिया में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो था पंजाब वाला इधर वाला, तो इसमें जो है जो सिख किंगडम है वो रूल करेगी, और इसके इधर इधर जो है वो ब्रिटिशर्स रूल करेंगे। तो 1839 में महाराजा रंजीत सिंह जी की डेथ हो जाती है। तो उसके बाद जो है ये ट्रीटी आगे चलती नहीं है। तो उसके बाद फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होती है हमारी 1845 में। ठीक है, 1845 में, और ये जो एंड होती है ये ट्रीटी ऑफ लाहौर से एंड होती है। ठीक है, उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल था वो हार्डिंग दी फर्स्ट था। ठीक है, और जो सेकंड एंग्लो वॉर होती है वो 1848 में, यानी कि 3 साल बाद ही हो जाती है। ठीक है, उसके बाद उसमें जो गवर्नर जनरल था आपको पता ही है उस टाइम पे जो था डेलहाउसी था। ठीक है, तो ये 2 एंग्लो सिख वॉर हुई थी। उसके बाद लास्ट देख लेते हैं हम एंग्लो अफगान वॉर्स। तो एंग्लो अफगान वॉर्स भी 2 हुई थी। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर जो हुई थी वो 1839 से
1842 तक हुई थी। इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल था वो ऑकलैंड था, ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है। और दोनों ही जो हैं ये ब्रिटिशर्स ने विन की थी, ब्रिटिशर्स वन। सेकंड एंग्लो अफगान वॉर जो थी वो 1878 से 1880 में हुई थी। और इस टाइम पे आपको पता ही होगा कि जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड लिटन था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये हमारी वॉर जो है एंड होती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आगे भी मैं इस सीरीज़ में और भी वीडियोस लेकर आऊँगा, इंपॉर्टेंट वीडियोस, तो बेल आइकन को दबा लें नोटिफिकेशन, ताकि आपको जल्द से जल्द मिल सके न्यू वीडियोज़ का, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।